दर्शन की 101वीं कक्षा। योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद के 34वें सूत्र तक हमने पीछे देखा था, जिसमें विभिन्न संयमों के करने से कौन कौन सी सिद्धियां होती हैं उनका इन्होंने वर्णन किया था। अब आगे 35वां सूत्र प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते, पूछिए। मेरे को ये बात समझनी है कि 23वें सूत्र में कहा था कि मैत्री आदि में संयम करने से मैत्री बल मिलता है, करुणा में करने से करुणा बल मिलता है। यहाँ पे फिर कहा कि सूर्य में संयम करने से भुवन का ज्ञान होता है और चंद्र में करने से ताराव्यूह का ज्ञान होता है। तो संयम का ऑब्जेक्ट डिफरेंट है और जिसकी नॉलेज मिल रही है वो डिफरेंट है, तो इसमें कैसे संगति बैठेगी? तो मैत्री आदि में तो संगत है ही, आप जो कह रहे हैं वहां तो संगत है। अब सूर्य में संयम करने से भुवन ज्ञान होता है, सूर्य से जुड़े हुए ये सारे हैं, सूर्य से बने हैं। अब अंदर कैसे होता है ये करके तो देखा नहीं है, और न ही कोई ऐसा व्यक्ति उपलब्ध होता है जो ये बताए या लिखा हुआ है। हम थोड़ी संगति लगा सकते हैं उसमें कि भुवन है जितने बने ये सूर्य से बने हैं, सूर्य से ही टुकड़ा होकर के निकला है, जैसा आधुनिक विज्ञान मानता है। पहले फटे फिर अलग हुए और उस तरह के तत्व यहां भी हैं, और पृथ्वी हमारी आज भी बहुत गर्म है इत्यादि। तो उससे जुड़ा हुआ कुछ संबंध हम जोड़ सकते हैं। चंद्रमा भी ऊपर है, तो ऊपर है तो उसके साथ 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 तारा लोग, तारागण वगैरह उससे जुड़े हुए हैं, उसको ध्यान में रख करके एक को करके हम जान सकते हैं। ध्रुव प्रदेश, ध्रुव में संयम करने से उनकी गतियों का यानी आसपास के उनका ज्ञान होता है। एक पे केंद्रित किया तो और चीजों का ज्ञान होता है। इस तरह से कुछ कर सकते हैं, बाकी तो विचारणीय है ये सब। और कुछ जो नाभि चक्र में कायव्यूह का ज्ञान होता है, हाँ, तो क्या ये दूसरे व्यक्ति की नाभि चक्र ऐसा कुछ? कहीं भी कर सकते हैं, तो अपने लिए है वैसे तो। हाँ जी। अपने शरीर से जुड़ करके, यहाँ कुछ लिखा तो है नहीं विशेष, और शरीर तो सारे एक जैसे ही होते हैं। एक का ज्ञान हो गया तो दूसरों का भी ज्ञान हो गया, बस इतना ही है। जैसे कई वैद्य लोग सामने वाले की बीमारी पकड़ लेते हैं, उस तरह का यहाँ लिखा नहीं है। केवल काय के व्यूह का ज्ञान है जो स्वाभाविक है, रोगों का तो यहाँ पर लिखा नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा इसको हम बढ़ा करके देखें तो ले सकते हैं उसमें, लेकिन लिखा नहीं है वो यहाँ पर। कहीं और भी विस्तार नहीं। और न ही आयुर्वेद के ग्रंथों में इस तरह का कोई उल्लेख आता है कि ऐसे संयम करने से रोगी के रोगों का पता लग जाता है। ऐसा नहीं आता है वहां पर, मेरी जानकारी में तो नहीं आया। और एक जी 31वें सूत्र में कहा कि कूर्म नाड़ी में करने से स्थिरता प्राप्त होती है। हाँ, तो वो आसन की स्थिरता तो पहले ही हो चुकी है। जब व्यक्ति धारणा ध्यान समाधि से चला तो आसन की स्थिरता तो पहले ही हो गई। फिर उसके बाद अगर हम चित्त की स्थिरता मानते हैं तो वो भी समाधि के पर हो चुकी है। तो फिर इसकी कैसे संगति? इसकी स्थिरता तो गोधा और सर्प के समान बताई थी। तो शरीर उसको पकड़ लेते हैं जमीन को, जैसे हिला नहीं सकता है कोई, अंगद के पांव की तरह से ऐसे। यूं तो शरीर की स्थिरता है वो तो वैसे भी अभ्यास से सिद्ध हो ही जाता है। प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति से जो उपाय इन्होंने बताए हैं, तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन कोई ऐसे बैठा हुआ हो व्यक्ति और उसको कोई उठाना चाहे तो उठा सकता है, वो तो उड़ जाएगा जो का तो। ऐसी स्थिरता नहीं है वो जमीन को पकड़ ले दृढ़ता से कि कोई उसको हटा नहीं सकता, धक्का देके बाह्य बल लगा करके भी उसको डिगा ना सके। वो स्थिति तो पहले वाले आसन सिद्धि में नहीं आती है। यहां उस तरह की बात है, ये स्थिरता वो है, केवल सामान्य आसन की स्थिरता नहीं है ये। दृढ़ता, पकड़ लेना भूमि को, उस तरह का तात्पर्य प्रतीत होता है। उदाहरण जो दिए उससे यही। हमने पहले देखा कि संप्रज्ञात की 4 स्थितियां हमारे पास आ गई, 4 स्टेजेस आ गई। आनंद के बाद अस्मिता आ गई। तो ये जो स्थितियां हैं ये उससे डिफरेंट करेंगे या उसके आगे करेंगे, या इसकी उसके साथ कंपेटेबिलिटी कैसे रहेगी? जब भी प्रथम समाधि भी लग गई हमारी, वितर्क समाधि भी लग गई, और उस स्थिति में अब हम संयम कर सकते हैं, वहीं से ये प्रारंभ हो जाएगा।
जो आगे की है, यानी तो अस्मिता मात्र में है इत्यादि, उसका वर्णन आगे आएगा अभी कि आत्मा में संयम करने से क्या होता है। तो इनको सबको हम किसी एक जगह पर स्थापित नहीं कर सकते, इन संयमों को। कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा। संप्रज्ञात समाधि के जो अलग अलग भेद हैं, उसमें अलग अलग जगह पे वो संयम होगा। जहां स्थूल चीजें हैं तो हम वितर्क में ले लेंगे, सुख विचार में ले लेंगे, आनंदानुगत में लेंगे सूक्ष्म विषय, और आत्मा में लेंगे अस्मितानुगत के अंदर लेंगे। तो इनको अलग अलग जगह हमें रखना होगा उन क्षेत्रों में। उन चार दृष्टियों से इन्हें बांट सकते हैं हम, ये वहां हो सकती है, ये वहां हो सकती है, ये वहां हो सकती है। ऐसा इन्होंने सीधे सीधे कोई उल्लेख नहीं किया है। इनकी मतलब प्रयोग, इनकी यूटिलिटी, इनका क्या उपयोग क्या है? हाँ जी, हाँ जी। यदि किसी को मन में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, तो उसकी पूर्ति के लिए है। और जिनको जानने की इच्छा नहीं है, उनको कोई आवश्यकता नहीं है इनकी। और दूसरे ढंग से अपने जीवन की उपयोगिता के लिए, कि कोई अपनी सुरक्षा के लिए, अपने को दूसरों के सामने प्रकट न होने के लिए इत्यादि के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। कहीं बाधा हो, नहीं चाहते हैं कि दूसरे मेरे को देखें कि मैं जा रहा हूं, आ रहा हूं, मेरी कोई हानि कर दें, तो अंतर्धान हो जाएगा, वो अदृश्य हो जाएगा। इस तरह से कुछ हो सकता है। अथवा उसको जानना है यहीं बैठे बैठे, एक तो खुद जाएगा, ढूंढेगा, पता लगेगा, समय लगेगा, और जानना उसके लिए आवश्यक है, तो वहीं बैठे बैठे जान लेगा, वो उसी समय जान लेगा। इस रूप में उसकी व्यवहारिक उपयोगिता होगी। आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक उपयोगिता नहीं, व्यवहार की दृष्टि से है। आगे एक सूत्र भी आने वाला है आज। और आध्यात्मिक दृष्टि से या आंतरिक दृष्टि से इस बात के सूचक होते हैं कि हमारी प्रगति हो रही है, हमें सिद्धि दिख रही है, इसका मतलब है हमने उस स्थिति को तो पा लिया है। ये अपनी प्रगति के सूचक भी हैं। इस दृष्टि से भी इन सिद्धियों को लिया जाता है। सिद्धि से पता लगेगा कि हमने उस स्थिति को पा लिया है। नहीं तो हमने सोच लिया कि हमने उसको पा लिया है, सिद्धि आई नहीं, परिणाम आया नहीं, पहचान कैसे होगी कि हमने उस स्थिति को पा लिया है? तो इसलिए भी इसका प्रयोग कई जने करते हैं। शास्त्र पे विश्वास के लिए भी करते हैं, जैसा कि विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना के ऊपर प्रथम पाद में कहा गया था। ये शास्त्र में ये लक्षण आ रहे हैं, इन्होंने कहा है, तो ये हो सकता है। तो अब जो दूर की चीजें हैं, परमात्मा का साक्षात्कार, अन्य आत्मा का साक्षात्कार, उन पे भी फिर उसको विश्वास आता है इत्यादि। ये प्रयोजन इसके हो सकते हैं। ये तो संकेत यहां पर मिलते ही हैं शास्त्र में। हो गया। और आचार्य जी, यहाँ जो चंद्र तारा व्यूह ज्ञान, इस तरह के सूत्र हैं, वहां पर आंतरिक भी लिया गया है कि ईड़ा नाड़ी में संयम करने से। तो बाहर तो चंद्रमा पे करेंगे तो तारों के व्यूहन का ज्ञान होगा, पर अंदर किस चीज का ज्ञान होगा? ऐसा कुछ नहीं लिखा कुछ है। नहीं है। तो वो तो हम वैसे संकेत से ले रहे हैं अपनी इच्छा से, यहाँ भाष्य में भी नहीं लिखा। नहीं, भाष्य में ऐसा नहीं है, टीकाकार ऐसा अर्थ लेते हैं। और उनका मानना यह कि यहां संयम करने से उनका ज्ञान होने लगेगा। इन अच्छा, नाड़ियों पे संयम करने से अच्छा, बाहर का ज्ञान बाहर का होगा। ज्ञान होने लगेगा। तो वैसे महर्षि दयानंद का एक वचन मिलता है कि जो सूर्य चंद्र आदि का ज्ञान होता है, तो उन्होंने कहा ये बाहर नहीं होता, ये अंदर ही हो जाता है, सारा ज्ञान अंदर ही हो जाता है। इन सिद्धियों के प्रसंग में नहीं, लेकिन एक जगह उन्होंने कहीं लिखा है कि ये जो है, इसमें आया ना कि इसमें कहीं तो एक एक अलग अलग तरह से साक्षात्कार होते हैं। अब ये एक अलग प्रक्रिया है, अंदर ही साक्षात्कार हो जाना। अब जैसे वेद का ज्ञान ऋषियों को दिया ईश्वर ने, अब उनको साक्षात्कार बाहर, तो उनको तो अंदर ही हो गया सारा, अंदर ही ज्ञान दिया, अंदर ही। जैसे कि जैसे फिल्म चल रही हो या रील चल रही हो, उनको अंदर ही ऐसा हो गया जैसे कि वो प्रत्यक्ष हो रहा है। वो वस्तुएं आ गई, वो नाम आ गए, उनके गुण धर्म आ गए, जो जो भी जनाना था, वो जैसे ही अंदर जैसे कुछ हो गया हो। तो उस तरह भी हो सकता है। कहां पर है? 28वां सूत्र देखिए। हाँ, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि 28वें सूत्र के इसमें राजवीर जी की विशेषता है कि महर्षि दयानंद के उद्धरणों को, अर्थों को देते हैं। तो इसमें महर्षि ने क्या लिखा है कि हृदय देश में जितना आकाश है, ये हृदय, ये ध्रुवे तदगति जानम, या किसमें लिया इन्होंने,
तो हृदय देश में जितना आकाश है वह सब अंतर्यामी परमेश्वर ही से भर रहा है, और उसी हृदय आकाश के बीच में सूर्य आदि प्रकाश तथा पृथ्वी लोक, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, बिजली और सब नक्षत्र लोग भी ठहर रहे हैं। जितने दिखने वाले और नहीं दिखने वाले पदार्थ हैं वे सब उसी की सत्ता के बीच में स्थिर हो रहे हैं। ये तो परमात्मा परक अर्थ होगा, लेकिन ये जो हृदय आकाश है अंदर, उसमें इनका प्रत्यक्ष होता है, इस तरह का एक संकेत जाता है। अगर इसको परमात्मा परक लें तो भी हो सकता है कि हम हृदयाकाश में परमात्मा का प्रत्यक्ष करते हैं, और परमात्मा में चूंकि सारा ज्ञान है, इसलिए जैसे ही हमारा परमात्मा से संपर्क होता है तो हमें वो ज्ञान और परमात्मा के साथ हमारा ज्ञान का उतना उतना साझा होता जाता है। तो हम यहां बैठे बैठे भी जान लेते हैं, क्योंकि परमात्मा सब जगह है और हर स्थान पर परमात्मा सब चीजों को जानता है। और यदि हमारा परमात्मा से जिस जिस जगह है वहां संपर्क हो गया, और जो जो ज्ञान परमात्मा हमें देना चाहता है या हम ले पाते हैं, वो उसी जगह रहते रहते सारा ज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि परमात्मा सब जगह सर्वज्ञ है। किसी एक जगह कुछ और ज्ञान है उसका, किसी दूसरी जगह दूसरा ज्ञान है, इस रूप में सर्वज्ञ नहीं है वो, कि उधर का भाग वो जानता है, इधर का भाग ये जानता है, ऐसा नहीं। वो तो सब जगह सर्वज्ञ है। तो अगर हमारा उस तरह संपर्क होता है तो उस दृष्टि से हम सब चीजें जान सकते हैं, वो एक पक्ष विकल्प हमारा बना हुआ है। तो एक तो बाहर है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वाली जो है बात है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, वो सब भी लेकर के कुछ संकेत इस तरह के हैं। फिर भी ये विचारणीय बातें हैं, हमारे को अभी सीधे सीधे स्वीकार्य नहीं हो पाती, समझ में नहीं आती। ठीक है, पूछिए। ये 32वां सूत्र है, मूर्त ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। जी। इसमें एक थोड़ा सा भ्रम ये हो रहा है कि किस तरह से योगियों की पहचान की बात की गई है संयम करने पर। जो समाज में है उनको देखकर हम जान जाते हैं कि हाँ ये सिद्ध योगी होंगे, या जो प्राण छोड़ चुके हैं, आत्मा है, अब उनको जान चुके हैं कि हाँ ये सिद्ध योगी थे। क्योंकि इस तरह से सुनने में आता है कि दर्शन हो रहे हैं, जो पहले थे वो दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इसमें ऐसा कुछ अलग स्पष्ट तो कहा नहीं है कि वो सशरीर हो या अशरीर हो, ये कहा नहीं है उसमें। लेकिन दोनों तरह से व्याख्याएं होती हैं। एक तो कि वो सशरीर योगी हैं सिद्ध लोग, लेकिन उनकी गति अव्याहत होती है, कहीं भी आ जा सकते हैं वो, और दृश्य नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा होने पे इन साधकों को वो दिखने लग जाते हैं। एक तो है सशरीर, और दूसरी व्याख्या अलग है कि जो शरीर छोड़ के जा चुके हैं, आत्मा रूप हैं। तो कह नहीं सकते, इसमें कुछ लिखा नहीं है, और हम इसके लिए प्रमाण की बात नहीं कह सकते इसमें कुछ। ठीक है, चलें आगे। तो आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का 35वां सूत्र। सूत्र है सत्व पुरुषयो अत्यंता संकीर्णयो प्रत्यय विशेषो भोग परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। सिद्धि है स्वार्थ में संयम करना, स्व में संयम करना, अपनी आत्मा पे संयम करना, उससे पुरुष ज्ञानम, पुरुष का ज्ञान हो जाता है, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। ये भी संयम से ही होगा, धारणा ध्यान समाधि, और ये अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि, उसके स्तर पर हम देख सकते हैं इसको। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में इन्होंने कुछ बातें और कही। क्या? कि सत्व पुरुषयो हो, सत्व और पुरुष का, सत्व का मतलब है चित्त या बुद्धि, बुद्धि बुद्धि नीचे लिखा है इन्होंने भाष्य में, वो चित्त और बुद्धि एक ही रूप में कहेंगे। सत्व पुरुषयो हो, इनका कैसे हैं ये? अत्यंत असंकीर्णयो हो, अत्यंत यानी पूरी तरह से, बिल्कुल असंकीर्ण है। संकीर्ण का मतलब होता है घुले मिले, मिश्रित, और असंकीर्ण मतलब बिल्कुल अलग अलग, अत्यंत पृथक पृथक हैं। जो कि अत्यंत पृथक पृथक जो बुद्धि और आत्मा है उसमें कोई घालमेल नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र सत्ताएं हैं, अलग अलग हैं। तो सत्व पुरुषयो अत्यंत असंकीर्णयो प्रत्यय अविशेष, इनका सामान्य ज्ञान होना, अविशेष ज्ञान होना,
विशेष ज्ञान तो दोनों को अलग अलग बताएगा। सामान्य ज्ञान होना ये जो होगा तब भोग भोग संभव होता है, तब वो हर चीज भोग कहलाएगी। जहां बुद्धि और आत्मा का भेद न रखते हुए ज्ञान हो रहा है, सामान्य ज्ञान हो रहा है कि जैसा बुद्धि में है वैसा ही आत्मा में है, और वो एकाकारी हो रहा है। बुद्धि में जो ज्ञान हो रहा है वो जैसे कि मेरे को हो रहा है, दोनों में भेद नहीं पता लग रहा है। जैसे हम सामान्य अवस्था में जो जानते हैं उसमें हमें ये भेद थोड़ा ना होता है कि ये ज्ञान बुद्धि को हो रहा है और ये आत्मा को हो रहा है। ये दोनों की पृथकता हमें नहीं बहुत आती, समझ में आती है ना, एक ही आती है। तो ये अत्यंत असंकीर्ण है, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन प्रत्यय अविशेष हो रहा है, एकाकार हो रहा है, तो तब भोग होता है। इसे भोग कहते हैं। जब जब ये स्थिति है एकाकार की तो भोग होगा, वो भोग की स्थिति ही कहलाएगी, पृथक नहीं देख पा रहा है अभी वो। क्यों वो भोग होता है? अपरार्थत्वात्, उस बुद्धि के परार्थ होने के कारण से, दूसरे के लिए होने के कारण से। बुद्धि में जो जो ज्ञान आएगा, जो जो प्रत्यय होगा, वो दूसरे के लिए होगा, बुद्धि हमारे लिए है। मैं बुद्धि नहीं हूं, बुद्धि अपने लिए नहीं है, बुद्धि हमारे लिए है। तो उसका जब हम ज्ञान करते हैं, लेकिन भले ही एकाकार रूप में ज्ञान कर रहे हैं, तो भोग की स्थिति है, एकाकार रूप में स्थिति है। पहले भी इस बात के संकेत आए हैं। तो ये यहां तक तो भोग हुआ, परार्थत्वात् भोग परार्थत्वात्। लेकिन स्वार्थ संयमा, जब वो अपने में संयम करता है, अपने पर केंद्रित हो जाता है, बुद्धि को बिल्कुल अलग मानते हुए, दोनों अलग अलग है, और अब बुद्धि पे केंद्रित नहीं है, बुद्धि पे धारणा ध्यान समाधि नहीं लगा रहा है, वो अपने पे लगा पा रहा है। इससे पहले तो बुद्धि और आत्मा को एक ही मान करके चलते हैं, और एक मानते हुए जब धारणा ध्यान समाधि लगाएंगे, समाधि तो खैर लगेगी ही नहीं, लेकिन धारणा ध्यान जब करेंगे तो ये तो घालमेल है, अभी भेद ही पता नहीं लग रहा है। भिन्नता रखते हुए केवल आत्मा पे जब संयम करेंगे तो पुरुष का आत्मा का ठीक ठीक ज्ञान होगा। एक बात, एक सिद्धि यहां पर हुई, पुरुष का ज्ञान होगा, पुरुष का साक्षात्कार होगा, ये इसकी उपलब्धि है ऐसा संयम करने से। तो आत्मा पर भी धारणा ध्यान समाधि किए जाते हैं, किए जा सकते हैं। व्यास भाष्य में इसको खोला, बुद्धि सत्वम प्रख्याशीलम, जो बुद्धि सत्व है यानी तो महतत्व या बुद्धि तत्व है, चित्त है, ये प्रख्या स्वरूप वाला है, ज्ञान स्वरूप वाला है। जैसा कि प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, उसकी प्रधानता रहती है, तो ये ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान हमारे को का माध्यम बनता है। समान सत्वोपनिबंधने रजस तमसी वशीकृत्य, तो ये ज्ञान रूप जो बुद्धि सत्व है, यह है समान एक ही सत्व में उपनिबंधन जिनका है, एक ही जगह पे एक ही द्रव्य में जो बंधे हुए हैं, ऐसे रजस तमसी, रज और तम को, उस बुद्धि में ही रज और तम भी है, सत्व है, प्रख्याशील है, लेकिन उसी में रज और तम ये प्रकृति के दो गुण भी जुड़े हुए हैं। उपनिबंधने रजस तमसी वशीकृत्य, उनको वश में करके, रज और तम को वश में कर लिया है उसने। सत्व पुरुष अन्यथा प्रत्यय न परिणतम, वो ही बुद्धि सत्व, सत्व और पुरुष यानी बुद्धि और पुरुष की अन्यता के प्रत्यय, भिन्नता के ज्ञान में वो परिणत हो जाता है। ये कब हो पाएगा? जब रजोगुण और तमोगुण नियंत्रित होंगे। तो अब जो चित्त है, उसमें जो सत्वगुण की प्रधानता है, वो बुद्धि और आत्मा की पृथकता को बता ही देगी, अपने आप बता देगी वो। और यदि रजोगुण तमोगुण अभी उभरे हुए हैं तो बुद्धि और पुरुष की यानी सत्व और पुरुष की भिन्नता का पता नहीं लगेगा, वो एक ही जैसे पता लगेंगे, एक ही लगेंगे। तो जब बुद्धि सत्व के द्वारा प्रख्यारूप बुद्धि सत्व चित्त में बंधे हुए रज और तम को नियंत्रित कर लेता है, वश में कर लेता है, तो सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति के रूप में वो परिणत हो जाता है, वो ही प्रतिभाषित होगा। आगे, तस्माच्च सत्वात् परिणामिनो अत्यंत विधर्मा विशुद्धो अन्य चिति मात्र रूप पुरुष, उस सत्व से, तस्मात् सत्वात् उस बुद्धि सत्व से, कैसा सत्व है वो? परिणामी न, जो कि परिणामी है, उससे अत्यंत विधर्मा, पूरी तरह से भिन्न धर्म वाला। जो सूत्र में कहा था अत्यंत असंकीर्ण, उसी बात को खोल रहे हैं, अत्यंत विधर्मा। अब आंशिक रूप से तो कुछ धर्म समान मिल जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग चीज है। जैसे कि हम जड़ और चेतन ऐसे जो दो अलग करते हैं, इस रूप में अत्यंत विधर्मा और विशुद्ध, शुद्ध रूप में रहने वाला आत्मा, अन्य भिन्न है,
और चिति मात्र रूप है, चेतन मात्र उसका स्वरूप है, ऐसा ये पुरुष है। चिति मात्र रूप पुरुष। तयो अत्यंत असंकीर्णयो प्रत्यया विशेषो भोग। ये सूत्र का ही भाग है। उन दोनों के अत्यंत असंकीर्णों का जो प्रत्यय का अविशेष होगा यानी समान होगा, इसे भोग कहते हैं। वो भोग किसका होगा? भोग पुरुषस्य, भोग पुरुष का होगा। पुरुष के बाद अल्प विराम लगा लीजिए। भोग पुरुषस्य। अब आगे दर्शित विषयत्वात् हेतु दे रहे हैं। पुरुष का भोग क्यों होता है? कि दिखाए गए हैं विषय जिसके लिए, उस वाला होने से पुरुष के लिए ही ये सारे विषय दिखाए जाते हैं। इंद्रियां जो भी ग्रहण करती हैं, मन से जो भी होता है, उस पुरुष चेतन आत्मा के लिए ही होते हैं। तो दर्शित विषय वाला होने से जो दृश्य होगा वो भोग ही तो होगा, उसका अपना रूप तो है नहीं। तो बुद्धि से युक्त होकर के जब हम इस तरह से सारा जानते हैं अन्य विषयों को, इस समय तो आत्मा का भोग चल रहा होता है, वो जान रहा होता है दूसरी वस्तुओं का, उसका उपयोग लेता रहता है, सुख दुख करता रहता है। अभी ये पुरुष का प्रत्यय नहीं होगा, उसको आत्मा साक्षात्कार नहीं होगा। आगे सब भोग प्रत्यय है सत्व से परार्थत्वा दृश्य है। ये जो भोग प्रत्यय, भोग का ज्ञान हो रहा है, ये सत्व का जो ज्ञान हो रहा है, ये भोग का जो ज्ञान हो रहा है, ये सत्व से परार्थत्वा, क्योंकि सत्व ये बुद्धि चित्त परार्थ है, दूसरे के लिए है, इसलिए दृश्य है, वो दृश्य रूप ही होगा। और जो दृश्य है वो भोग्य है, और उसका ज्ञान करना ये भोग है आत्मा का, जो भी दृश्य है। तो आत्मा के लिए तो बुद्धि भोग्य ही है, दृश्य ही है, उसी को जानता है। पहले भी आया ये। आगे यस्तु तस्माद विशिष्ट चिति मात्र रूपो अन्य पौरुषेय प्रत्यय। और जो उससे विशिष्ट, उससे भिन्न, ये जो बुद्धि में जो ज्ञान होता है उससे भिन्न। यस्तु तस्माद विशिष्ट चिति मात्र रूप, चेतन मात्र, केवल चैतन्य रूप जिसको है, ऐसा अन्य पौरुषेय या प्रत्यय, पुरुष में होने वाला प्रत्यय, आत्मा में जो बोध हो रहा है वो। तत्र संयमात, उसमें संयम करने से पुरुष विषया प्रज्ञा जायते, आत्मा से संबंधित प्रज्ञा ज्ञान बोध उत्पन्न हो जाता है। तो अंदर जो हमारे को बोध होता है उस पर संयम करना है। यह संयम का विषय क्या बताया? पौरुषेय प्रत्यय तत्र संयमात, आत्मा में जो ज्ञान हो रहा है, बोध हो रहा है, उस पर संयम कर पाता है, क्योंकि वो बुद्धि और आत्मा को पृथक पृथक देख रहा है। अब जब आत्मा में स्थित ज्ञान पर संयम करता है तो उसको पुरुष का ज्ञान हो जाता है, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। आगे न च पुरुष प्रत्यय न बुद्धि सत्वात्मना पुरुषो दृश्यते। बुद्धि सत्वात्मना पुरुष प्रत्यय न पुरुषो न दृश्यते। बुद्धि सत्व के रूप वाला जो पुरुष का ज्ञान है, यानी हम जो बुद्धि से आत्मा के बारे में जानते हैं, सुन करके, पढ़ करके, अनुमान करके, ये जो आत्मा से संबंधित ज्ञान है, ये कैसा है? ये बुद्धि सत्वात्मना पुरुष प्रत्यय न, बुद्धि सत्व के रूप वाला जो आत्मा का, पुरुष का ज्ञान है, इससे न दृश्यते, उससे आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। सहायक तो हो जाता है, लेकिन उतने मात्र से आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। इसमें अपने पर केंद्रित होना पड़ता है, बिल्कुल एकाग्र होकर के, कि मेरे को अंदर क्या बोध हो रहा है, बुद्धि से पृथक होते हुए, और फिर ज्ञान होता है, तब आत्मा का साक्षात्कार होगा। आगे पुरुष एव तम प्रत्ययम स्वात्मावलंबनम पश्यति। पुरुष यानी चेतन आत्मा उस ज्ञान को, कैसा ज्ञान? स्वात्मावलंबनम, जो अपने में ही आश्रित है, उसको वो वहां पर देख रहा होता है, स्वयं ही देख रहा होता है। कर्ता भी वही है और कर्म भी वही है, उसी को, अपने को देख रहा है, अपने में स्थित ज्ञान को देख रहा है, स्वयं ही उसको जान रहा होता है। तथा ही उक्तम, जैसा कि कहा गया है, विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, बृहदारण्यक, कि जानने वाले को, जो विज्ञाता है, उसको केन विजानीयात, और किससे जानोगे? यानी वो जानने वाला है, वो स्वयं को ही जानेगा। इस विषय में हमने उपनिषद के प्रसंग में काफी चर्चा की थी। इस पंक्ति को कई जने फिर विरोध के रूप में भी ले लेते हैं। इसमें कहा विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, वो जो जानने वाला है आत्मा, उसको और किससे जाना जा सकता है? यानी किसी से नहीं जाना जा सकता। और दूसरी तरफ हमारे को जहां पर तदंजनता समापत्ति का वहां पर कहा था, तो चित्त आत्मा पर स्थित होकर के उसी के तदाकार होता है और उसका रूप का ज्ञान कराता है। यानी आत्मा का प्रत्यक्ष हम बुद्धि चित्त के माध्यम से करते हैं, ये भी हमारे को शास्त्र में मिल रहा है।
और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उस विज्ञाता को किसके द्वारा जाना जा सकता है, किसके मतलब किस बुद्धि आदि इंद्रिय के द्वारा जाना जा सकता है, किसी के द्वारा नहीं जाना जा सकता, ऐसा अर्थ लेते हैं तो इन दोनों वाक्यों में विरोध आता है फिर। तो इसका मतलब यहां पर क्या है, बुद्धि की सहायता तो होगी ही, बुद्धि एकाग्र अवस्था में है, लेकिन जो जानने वाला है वो तो आत्मा ही है, बुद्धि जानने वाली नहीं है। यहां पर जानने वाला तो आत्मा ही है, इतना ही अर्थ यहां पर लिया जाएगा कि जो जानने वाला है उसको और कौन जानेगा, किसके द्वारा जाना जाएगा, वो खुद खुद को जानेगा, जिसको इन्होंने कहा पुरुष एवतम प्रत्ययम स्वात्मावलंबनम पश्यति, वो पुरुष स्वयं जानता है, अपने में स्थित ज्ञान को जानता है। और इस विषय में पहले भी एक बात आई थी, एक तो बुद्धि में उत्तरी वृत्ति और एक आत्मा में उत्तरी वृत्ति, ये दो भेद किए थे पीछे। आप दूसरे पाद का 20वां सूत्र देखिए, उसका भाष्य पीछे जो कहा, तस्याश्च प्राप्त चैतन्य उपग्रह रूपाया बुद्धिवृत्ते अनुकार मात्रतया बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति इति आख्यायते। बुद्धिवृत्ति से अविशिष्ट, बुद्धिवृत्ति जैसी ही होती है लेकिन ये ज्ञान वृत्ति है, यानी एक तो है बुद्धि में उत्तरी विवृत्ति, एक ज्ञान वृत्ति, मतलब ये आत्मा में उत्तरी विवृत्ति, बोध है ये, इन दोनों के अंदर भिन्नता है, देखनी होगी। ये कि ये पंक्तियां आगे भी आई हैं चौथे पाद के 22वें सूत्र में, लगभग ये की ये बातें हैं, यूं की तो ही हैं, बल्कि यूं कहिए चौथे पाद का 22वां सूत्र, इसमें स्वबुद्धि संवेदनम वाली बात है। इसकी भाष्य की तीसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति देखेंगे तो ये बुद्धि वृत्ति अनुकार मात्रतया बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति इत्याख्याय थे। ये जो पीछे हम देख रहे थे 2:20 में, वो 4:22 में, वो की वो पंक्तियां यहां पर भी आई हैं, दो जगह पे ही आया है। अब उसको हम यहां इस संदर्भ में भी देख सकते हैं, 35वें सूत्र में जो देख रहे हैं कि दो ज्ञानों में ये भेद किया है इन्होंने, चूंकि इन्होंने नीचे से दूसरी पंक्ति में कहा था, न च पुरुष प्रत्यय न बुद्धि सत्वात्मना पुरुषोद्देश्य थे, बुद्धि में जो हमारे को आत्मा का ज्ञान है उससे आत्मा का साक्षात्कार नहीं होने वाला है, उसमें संयम करने से नहीं होगा। आत्मा में जो ज्ञान उतरा हुआ है उसमें संयम करने से आत्मा का ज्ञान होगा, ये दो भिन्नता है। जैसे अभी हम अंदर केंद्रित हों सामान्य अवस्था में कि हमने आत्मा के बारे में काफी कुछ जाना समझा है और अभी एकाग्र होके बैठे हैं और अंदर केंद्रित हो गए हैं, अभी हम दोनों में बुद्धि और आत्मा में भेद नहीं कर पा रहे हैं और वो उसी में हम केंद्रित हैं। अब ये बुद्धि में स्थित वृत्ति पर केंद्रित है, हम आत्मा वाले में केंद्रित नहीं है, क्योंकि अभी रजोगुण तमोगुण भी सक्रिय है, लेकिन आगे चल के जब रजोगुण तमोगुण को हम नियंत्रित कर लेंगे और सत्वगुण उभरा हुआ रहेगा, अब बुद्धि में स्थित वृत्ति ज्ञान पे केंद्रित ना होकर के वो आत्मा की जो अनुभूति हो रही है वहां पर केंद्रित हो गया है। ये वो प्रसंग की बात कही जा रही है और तब आत्मा का साक्षात्कार होगा। ये जो पुरुष का ज्ञान है ये आत्म साक्षात्कार, ये अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि से संबंधित बात है, ठीक है। तो ये दोनों में भेद करके देखना होगा। आगे देखिए, अब इससे क्या होगा, ये जो पुरुष ज्ञान हुआ उससे एक तो पुरुष का ज्ञान हुआ, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, उससे अब और कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं और कौन सी सिद्धियां आ जाती हैं वो अगले सूत्र में कहा। 36वां सूत्र देखिए, ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। कई तरह की सिद्धियां यहां पर लिखी हैं, एक तो प्रातिभ, दूसरी श्रावण, तीसरी वेदना, चौथी आदर्श, पांचवी आस्वाद और छठी वार्ता। ये अलग अलग सिद्धियां उत्पन्न होती हैं, व्यास जी ने इनको खोला है। तो तथा मतलब पुरुष के ज्ञान में या पुरुष में संयम करने से, जो पिछले सूत्र में कहा गया है, तो कहते हैं ततः प्रातिभ। तो प्रातिभात, प्रातिभ से क्या होता है, प्रातिभात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट अतीत अनागत ज्ञानम, सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान हो जाएगा, पीछे भी आ चुकी है यहां पर, प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। पीछे कौन सूत्र आया था, ये कौन सा, 25वां, हाँ 25वां सूत्र,
सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञान वहां पर भी होगा, वो प्रवृत्ति आलोक के न्यास से हो रहा है, वो एक वहां भी है, यहां पर भी ये प्राप्त होगा। उसमें और इसमें अंतर भी है, वो अभी आगे बताऊंगा। इसके साथ साथ यहां पर अतीत अनागत ज्ञान, ये दो चीजें भी कही गई है। और अतीत अनागत ज्ञान भी हम पीछे देख चुके हैं, परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम, तो वो भी वहां पर है। यहां ये जो प्रातिभ नाम से कहा गया है, उसमें सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट और अतीत अनागत ज्ञान, ये सारा यहां पर ज्ञान होगा। प्रतिभात्वा सर्वम, वो भी सूत्र पीछे आया था। हाँ, और उसके संदर्भ में भी ये एक बात कहनी है, उसमें जो पूछा था अर्चना जी ने कि प्रतिभात्वा सर्वम में इसमें हम कहां संयम करते हैं, कुछ कहा नहीं गया है। तो उसको हम इस आगे के वर्णन से समझ सकते हैं कि आत्मा पर संयम करने के बाद में ये कुछ स्थिति बनती है। तो ये प्रातिभ, लेकिन वो प्रातिभात व सर्वम भी वहां पर लिखा है, यहां भी प्रातिभ शब्द है, आगे भी आएगा प्रातिभ शब्द, वो अलग अलग स्थितियों में, उनमें और इसमें एक भिन्नता है, अतीत अनागत ज्ञान में भी और सूक्ष्म व्यवहित के अंदर भी। अभी भाष्य से भी हमारे को पता लगेगा, वहां तो जब जब प्रयत्न करते हैं तब तब ज्ञान होता है। जैसे प्रवृत्ति लोग के न्यास करते हैं कि अब यहां लगाया, अब देखते हैं कि इसमें मेरे को सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञान करना है, यहां इसको हमेशा रहती है ये, तो इन दोनों में ये भेद है। इसको वहां पर लगना नहीं पड़ता है, उसको रहता ही है ये, बस इच्छा की और हो गया। वहां तो संयम बार बार करना पड़ेगा, यहां इसको वो सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, इच्छा की और वो वैसा ज्ञान हो गया। ये दोनों में अंतर है, इसका अभी भाष्य से स्पष्टीकरण होगा। देखिए, तो प्रातिभात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट अतीत अनागत ज्ञानम। दूसरी है श्रावण। श्रावण मतलब श्रवण से संबंधित है, सुनने से संबंधित, शब्द से संबंधित। तो श्रावणा दिव्य शब्द श्रवणम, श्रावण में इस प्रतिभा आ जाती है, तो उसको दिव्य शब्दों का श्रवण होने लगता है। दिव्य मतलब जो मानव के नहीं है, मनुष्य से इतर जो है, मनुष्य जो हम सामान्यतः शब्द को सुनते हैं उससे भिन्न। हम किसी चीज को दिव्य कब कहते हैं, जो बहुत अच्छी होती है। और संगीत बहुत अच्छा हो तो हम क्या बोलते हैं, दिव्य संगीत है। ऐसे शब्द ऐसा इतना मधुर है, अच्छा है, प्रभावकारी है, ये तो दिव्य है, दिव्य है, ऐसा तो बहुत श्रेष्ठ उसको शब्द सुनाई देने लगता है, अच्छे अच्छे स्वर, श्रेष्ठता की दृष्टि से। तो श्रावणा दिव्य शब्द श्रवणम। इसमें एक जो बात पीछे भी पूछी थी कि इन सिद्धियों से क्या होता है इत्यादि और क्या लाभ है, वो कुछ बातें तो बताई आपको। इसे सिद्धि के सूचक हैं, प्रगति के सूचक हैं, इनका व्यवहार में हम उपयोग कर सकते हैं इत्यादि। और एक और बात इसके लिए लोग कहते हैं, यहां नहीं आई है, यहां परोक्ष रूप से तो है, यहां पर बात आगे आएगी, लेकिन लोग कहते हैं कि ये उसका मन भटकाने के लिए है। ये सिद्धियां आ गई तो इनकी सिद्धियों का आकर्षण इतना होगा, वो दूसरों को बताएगा और उससे लौकिक ऐष्णाओं की पूर्ति करने लगेगा, यश को प्राप्त करेगा, धन को प्राप्त करेगा, भोगों को प्राप्त करेगा, और क्या से क्या, जैसा बहुत से लोग देखे जाते हैं। फिर उनको कहते हैं योग भ्रष्ट हो गए। तपस्या की, सिद्धियां प्राप्त की और उसका उपयोग वो लौकिक चीजों में करने लग गया। तो जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर जाता है उसके प्रलोभन बढ़ते जाते हैं, उसके लिए और कठिन कठिन परीक्षा आती है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम परीक्षाएं होती हैं। अब वो उसको संयम सदा है या नहीं सदा है, इंद्रियों पे संयम हुआ है या नहीं हुआ है, ऐष्णाओं पे संयम हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी और कठिन 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 परीक्षा होती चली जाती है। ऊंचा जा रहा है अभी, और उन कठिन परीक्षा, ये कठिन परीक्षाएं कि उसके पास इतने आकर्षण आ जाते हैं। इस सामान्य व्यक्ति को तो उतने भोग सामग्रियां और उतने सुख होते ही नहीं है जितने कि इसको प्राप्त हो रहे हैं। तो परमात्मा की तरफ से उसको ये चीजें, ऐसी शक्तियां बनने लग जाती हैं कि अब भी अगर उसमें वैराग्य है और इनकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है, तब तो वो मुक्ति की तरफ चला जाएगा। नहीं तो उसके अंदर में जो भी अगर ऐष्णाएं हैं या संस्कार हैं ऐसे, और वो इनकी लालसा है, तो यहीं पर ही रह जाए, छटनी हो जाएगी उसकी, मुक्ति में नहीं जा पाएगा। तो ये परीक्षाएं हैं, छननियां हैं, व्यक्ति यहां भी अटक करके रुक सकता है। तो परीक्षाएं भी ली जाती हैं, इस रूप में भी कथन किया जाता है। सिद्धियां क्यों आती हैं, परीक्षा लेने के लिए। तो इसमें शब्द श्रवणा दिव्य शब्द श्रवणम जो था, पीछे भी जो एक योग दर्शन के अंदर आया था वैराग्य वाले में, परिणाम ताप संस्कार दुख के संदर्भ में वहां था कि जैसे जैसे भोग करते जाते हैं तो इंद्रियों की कुशलता बढ़ती जाती है, वो एक अलग है। लेकिन
जब व्यक्ति एकाग्र होता है, एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूं मैं इससे भी, तो इसको समझने के लिए, तो उसको दुनिया की चीजें अच्छी दिखने लग जाती हैं। जो संगीत है वो उसको अच्छा लगने लगता है। एकाग्र हो, शांत हो और बेचैन हो तो उसको वही संगीत, वही गाना, वही गायक, वही कविता, वो सब कुछ वो का वो है, उसको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा ही दिखने का भी है, वस्तुएं उसको बहुत अच्छी लगने लगती हैं। पत्ते बहुत अच्छे लगेंगे, फूल बहुत अच्छे लगेंगे, संसार बहुत अच्छा लगने लगेगा, बहुत सुंदर दिखने लगेगा, भोजन भी उसको बहुत अच्छा लगने लगेगा, हर चीज उसको बहुत अच्छी लगने लगेगी, बहुत स्वादिष्ट लगने लगेगी। आकर्षण इनका बहुत बढ़ जाएगा, इंद्रियों की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। इसको मैं एक लौकिक उदाहरण से बोलता हूं, रखता हूं आपके सामने। अब इस बात को समझाना है तो रखना ही होता है कि एकाग्रता लोक के अंदर, जब व्यक्ति प्रेम के अंदर होता है, शारीरिक प्रेम में, जैसे प्रेमी प्रेमिका होते हैं, उसमें बहुत अधिक एकाग्रता होती है उनकी। वो दूसरे की सोचता ही नहीं है या नहीं सोचती है, एक ही पे केंद्रित रहते हैं। और उनसे पूछो, ऐसे ऐसे गाने भी आपको मिलेंगे, बोले कि जब से प्रेम में पड़े हैं तब तब दुनिया ही बदल गई है। ये फूल कितने सुंदर दिखने लग रहे हैं, ये चांद कितना सुंदर दिखने लग रहा है, ये वायु कितनी अच्छी लग रही है, बारिश कितनी अच्छी लग रही है, पर्वत कितने अच्छे लग रहे हैं। उसी व्यक्ति को उससे पहले नहीं लग रहे थे। और वो प्रेम टूट जाए, मन में खिन्नता आ जाए, एक दूसरा कोई किसी को धोखा दे दे, अब देखो ये दुनिया कैसी दिख रही है उसको। दुनिया तो वही की वही है, अंतर नहीं है। अब उसको वो काटने दौड़ेंगे, ये सारी चीजें, ये सुंदर नहीं दिखेंगे। ये लोक के अंदर हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, इसके कितने सारे मतलब उदाहरण भरे पड़े हो तो, और व्यक्तिगत अनुभव हो तो वो भी हो सकता है किसी को जिनको हुआ हो। और एक उदाहरण कि हम जैसे आंख से देखते हैं चीजों को, चित्रों को, इस संसार को, और जब कैमरे में जब खींचते हैं, वो जो चित्र आते हैं, वो चित्र इनसे अच्छे लगते हैं ना हमारे को। वीडियोग्राफी करते हैं तो वो ज्यादा सुंदर नजर आते हैं उसी चीज को। आंखों से हमारे को उतना सुंदर नहीं दिखाई देता है, लेकिन कैमरे में पिक्सल और वो सब जितना निकल करके आता है वो बहुत सुंदर आता है। अच्छा कैमरा होना चाहिए, चीज तो वही है। अब दोनों में अंतर हमारे को लिख रहा है ना, ये देखो ये उसकी अपेक्षा सुंदर हो गया। ऐसा ही जब व्यक्ति एकाग्र होता है तो उसको चीजें सुंदर दिखने लगती हैं, अधिक स्वादिष्ट लगने लगती हैं, अधिक अच्छी गंध लगने लगती है। ये सब बहुत तेज आकर्षण हो जाते हैं ये कि ये चीजें। शब्द भी बहुत अच्छे लगने लगे, संगीत भी उसको बहुत अच्छा लगने लगेगा। कुछ उस तरह से देखिए इसको। तो श्रावण से दिव्य शब्द का श्रवण होने लगेगा, शब्द वो होते हुए भी उसको पता नहीं बहुत अच्छे लगने लगेंगे वो शब्द। वेदना दिव्य स्पर्शाधिगमा, वेदना मतलब उसकी बोध से, संवेदना से उसको दिव्य स्पर्श प्रतीत होने लगेगा। यानी वो ही स्पर्श उसको बहुत अधिक आकर्षित करेगा, सामान्य व्यक्ति को उतना नहीं करेगा। स्पर्श में भी बहुत भिन्नता होती है, एक सामान्य स्पर्श हुआ, एक विशेष स्पर्श हुआ है, और उससे हमारे पे फर्क भी बहुत अधिक आता है। आगे, आदर्शा दिव्य रूप संवेद, आदर्श नाम की ये सिद्धि है, ये तो नाम है, उससे दिव्य रूप की प्रतीति होने लगती है। बहुत विशेष चीज दिखने लगेगी, बहुत विशेष चीज दिखने लगेगी, दिव्य दिव्य मनुष्य तक। आस्वादात दिव्य रस संवेद, आस्वाद वार्ता, आस्वाद शक्ति जो बढ़ जाती है तो हर चीज बहुत स्वादिष्ट लगने, दिव्य रस उसको प्राप्त होने लगेगा। और वार्ता तो दिव्य गंध विज्ञानम, और वार्ता नाम की सिद्धि से उसको दिव्य गंधें, गंध प्रतीत होने लगेंगी, हर चीज बहुत सुगंधित लगने लगेगी, छोटी गंध भी उसको बहुत बड़ी गंध लगने लगेगी। एक तो ये अर्थ मैंने किया, एक व्याख्या की, ये तो संगत लगता ही है, लेकिन कुछ ऐसी भी प्रस्तुति देते हैं कि इन गंधों से अतिरिक्त कुछ विशेष गंधें आने लग जाएंगी, अतिरिक्त रूप दिखाई देने लगेंगे। और वो हमारे को कुछ कम समझ में आता है कि अतिरिक्त कहां से आएंगे। लेकिन ये तो संगति है कि दिमाग के बदलने से, मस्तिष्क के बदलने से वो ही चीजें सारी बिल्कुल रात और दिन की तरह से भिन्न हो जाती है। किसी व्यक्ति को हम कितना शत्रु के रूप में देख रहे हैं, द्वेषी के रूप में देख रहे हैं, पता लगा इसने तो मेरे लिए ये बलिदान कर दिया, मेरे लिए तो ये कर दिया इसने, तो एकदम से उसके प्रति हमारा प्रेम उमड़ आएगा। और कैसे एकदम बदल जाता है, दिमाग के बदलने से वही व्यक्ति कितना सुंदर दिखने लगेगा। किसी माँ को कोई बच्चा पता लगे ये तो किसी दूसरे का है ना, तो प्रेम नहीं होगा, बाद में पता लगे कि यही तो मेरा बच्चा था। वो ढूंढ रही है अपने बच्चे को, गंदा संदा कोई बच्चा पड़ा हुआ है, उसको पता नहीं है कि ये मेरा है, तो उससे घृणा करेगी वो, अच्छा नहीं लगेगा। और पता लग जाए ये तो तेरा ही बच्चा था,
जिसको ढूंढ रही थी। अब देखो उसके प्रति मन में क्या, कितना सुंदर दिखने लगता है वो बच्चा, कितना अपना लगने लगता है, उसका स्पर्श उसको कितना अच्छा लगने लगता है ज्ञान के बदलने से। तो ऐसे ही योगी जब एकाग्र हो जाता है, बिल्कुल संयमित हो जाता है, चंचल नहीं रहता, तो उस एकाग्रता के कारण वो चीज अधिक पता लगती है उसको, पकड़ उसकी अधिक बन जाती है। जैसे सामान्य रूप से भी हम किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं और एकाग्र होते हैं तो हमें अधिक पता लग जाती है, हमें हर चीज पकड़ में आ जाती है, और एकाग्र नहीं होते हैं तो पता नहीं लगती है। तो योगी को ये चीजें, ये संवेदनाएं बहुत तीव्रता से होने लग जाती है, बहुत अच्छी तरह से होने लग जाती है। ये कुछ, इसको हम दिव्य रूप में भी कह सकते हैं। तो ततः उसके साक्षात्कार से प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता जायंते, ये चीज है। तो देखिए अंतिम में और देखते हैं, दिव्य गंध विज्ञानम इति एतानी नित्यम जायंते। नित्यम शब्द यहां ध्यान देने योग्य है, ये हमेशा रहती है उसके पास में। पीछे जो सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञान कहा था प्रवृत्ति आलोक न्यास से, वो तो प्रयत्न करने से होता था, जब किया हुआ हो गया, छोड़ दिया तो अब नहीं पता लगेगा उसको। ये नित्य रहती है, यानी सदा रहती है। नित्य मतलब अनादि अनंत नहीं होता है, लेकिन वो हमेशा बनी रहती है उसकी। जब इच्छा की उसको पता लग जाएगा, जब इच्छा की तब पता लग जाएगा। उसको अलग से धारणा ध्यान समाधि लगाए बैठे कि चलो इस विषय में जानना है मेरे को, ऐसा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहती इन सब चीजों के अंदर। यही बात अतीत अनागत ज्ञान पर भी लगाएंगे। पीछे जो आया था उसमें प्रयत्न करेगा, समय लगाएगा, एकाग्र होगा, फिर जाकर के उसको कहीं पता लगेगा। यहां सहज ही उसको एकदम से पता लगेगा। आगे देखिए 37वां सूत्र, ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया। ते, ये जो पीछे कही गई है, खासतौर से ये जो प्रातिभ आदि कही गई है उसका संगत है। व्यास जी भी उसी को कहते हैं। ये समाधि में तो उपसर्ग है, उपसर्ग यानी बाधक है, अंतराय है, बाधा खड़ी करते हैं, उपसर्ग हैं। लेकिन व्युत्थान है, व्युत्थान दशा में ये सिद्धियों की तरह से काम करते हैं। ये जो प्रश्न उठता है कि भी इसकी उपयोगिता क्या है सिद्धियों की। अगर ये सिद्धियां आ गई और जिस समय उसकी समाधि लगी हुई है और उस समय में उसको ये सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञान होने लग जाए, तो उसकी वृत्तियां इधर उधर चली जाएंगी। अगर वो उस समय बैठा हुआ है, ध्यान कर रहा है, समाधि में लगा हुआ है, और उस समय में इनका उपयोग करने लग जाए, तो समाधि भंग हो जाएगी उसकी और परेशान हो जाएगा। इसलिए वहां तो ये बाधक है, इसलिए समाधि में इन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो इच्छा ही नहीं करेगा, यहां नहीं है मेरे को अभी विषय। लेकिन व्युत्थान दशा, जब वो समाधि से उठ करके व्यवहार कर रहा है लोगों के साथ में, तब ये सिद्धि के रूप में आती है। चलते फिरते उसको कुछ पता लगाना है, उसको पता लग जाएगा, उसके लिए सुविधा होगी। अब जैसे सैनिक लोग जाते हैं और भूमि के अंदर बम छिपा के रखते हैं, माइंस वो छुपा के रखते हैं, भूमिगत पता नहीं लगता है, तो यंत्र लेकर के चलते हैं, उससे पता करते हैं, फिर आगे जाके जाते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सी जगह पे देखते हैं, पहले पहले जानते हैं, तब वो जानना हमारे लिए हितकर होता है, नहीं तो अनजान में हमारे को हानि होगी। तो ऐसे योगी इन सिद्धियों का प्रयोग अपने जीवन को चलाने में, करने में, अपनी सुरक्षा के लिए जान के चलता है, जितना आवश्यक है उतना जान लेगा। तो व्युत्थान दशा में तो ये सिद्धि है, उसका व्यवहार सिद्ध होता है, वो बाधाओं से पीड़ित नहीं होगा, अपने को बचा के रख सकेगा, दूसरे उसको कष्ट नहीं दे पाएंगे, उसकी हानि नहीं कर पाएंगे, इस रूप में वो सिद्धियां हैं। लेकिन समाधि के काल में तो ये बाधक है। ये सूत्रकार हुआ। और भाष्य देखिए, ते प्रतिभादया, ते का मतलब ये प्रतिभा आदि जो पीछे 6 बताई थी, समाहित चित्त से उत्पद्यमाना, समाहित अवस्था में यदि उत्पन्न होती है एकाग्र में, संप्रज्ञात समाधि में, तो उपसर्गा वो उपसर्ग होते हैं। और तद दर्शन प्रत्यनीकत्वाद, क्यों होते हैं कि उस दर्शन के, यानी पुरुष के दर्शन के ये प्रत्यनीक है, विपरीत है। इसने लगाया था आत्मा के ऊपर संयम, धारणा ध्यान समाधि, पुरुष का ज्ञान हो रहा है, उस प्रत्यय के ये प्रत्यनीक है, विरोधी है। निर्ज संसार की वस्तुओं का जो सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट का ज्ञान कर रहा है, अतीत अनागत का ज्ञान अन्य वस्तुओं का करने लग रहा है, दिव्य गंध दिव्य रस आदि का ज्ञान कर रहा है, ये उस पुरुष प्रत्यय के विपरीत चला जाएगा, क्योंकि ये भोग की तरफ चला जाएगा, व्यवहार में चला जाएगा। तो आत्म साक्षात्कार में ये बाधक है, इसलिए वहां पर उपसर्ग कहा गया। और वित्थित चित्त से उत्पत्तिमाना सिद्ध है, जो वित्थित चित्त वाले हैं उनमें ये जब उत्पन्न होती है तो उनके लिए
ये सिद्धि की तरह से काम करती है, वो उसको बहुत बड़ी चीज मानते हैं। इसके इस ढंग से भी व्याख्या होती है कि जो इन सिद्धियों के पीछे पड़ते हैं एक तरह से वो वित्थित चित्त वाले हैं। सिद्धियां तो आ गई उनको, प्रयत्न किया, तपस्या की, लेकिन ये वित्थित चित्त वाले हैं क्योंकि उनको वो आकर्षित कर रही हैं सिद्धियां। और जो समाधिस्थ है उसको ये सिद्धियां आकर्षित नहीं करेंगी, इसलिए वो करता ही नहीं है। और ये सिद्धियां समाधि लगाने में बाधक हैं, इसलिए सिद्धियों के पीछे नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी तात्पर्य कुछ लोग इस सूत्र से निकालते हैं। आगे भी एक सूत्र आएगा, उससे भी निकालते हैं, इससे भी निकालते हैं। लेकिन इसको जिस दृष्टि से मैं समझ पाया हूं, इसका मूल अर्थ ये समझना चाहिए कि ये सिद्धियां तो प्राप्त हो गई हैं। हम यूं नहीं कह सकते कि जो वित्थित चित्त वाले हैं उनमें ये सिद्धियां आती हैं। वे सिद्धियां तो संयम से ही आई हैं, और संयम से आई हैं मतलब उसने उस स्थिति को तो प्राप्त किया है, तो समाधिस्थ तो है वो व्यक्ति। और समाधिस्थ व्यक्ति इनको प्राप्त नहीं कर सकता, व्युत्थान वाला प्राप्त करेगा, ये तो कोई संगति ही नहीं है। संगति क्या लगेगी कि उसने संयम करके इन सिद्धियों को प्राप्त किया है, लेकिन अब उन सिद्धियों का उपयोग अगर वो समाधि काल में करने लगे, वो प्रक्रिया चल पड़े प्रक्रिया, तो बाधक होगा। और जब वो समाधि से उठ करके व्यवहार करेगा, वहां वो उसके लिए सिद्धि के रूप में रहेंगी, साधक के रूप में रहेंगी। ते समाधो उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया। आगे देखिए 38वां सूत्र। अब यहां से सिद्धियां कुछ ऐसी प्रारंभ हो रही हैं जो क्रियात्मक है, करने से संबंधित है। इससे पहले की जो सिद्धियां थी वो साक्षात्कार के रूप में थी। ये ज्ञान हो जाएगा, ये ज्ञान हो जाएगा, ये ज्ञान हो जाएगा, इसका पता लग जाएगा, साक्षात्कार रूप में, ज्ञान रूप में थी। और अब जो सिद्धियां प्रारंभ हो रही हैं वो क्रिया के रूप में है, शारीरिक रूप में या और रूप में, क्रिया के रूप में हमें पता लगेंगे। ये भेद है। तो 38वें सूत्र है, बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनाच चित्त से पर शरीरावेश। सिद्धि क्या है यहां पर? चित्त से, चित्त का पर शरीरावेश है, पर शरीर में आवेश प्रवेश हो जाता है, उसका चित्त दूसरे शरीरों में पहुंच जाता है। अब ये जो चित्त का दूसरे शरीर में जाना है ये क्रियात्मक है, क्रिया रूप में यहां से वहां जा रहा है वो। पीछे जो कहा था हृदय चित्त संवित या प्रत्यय से पर चित्त ज्ञानम, उसमें इसका चित्त वहां नहीं गया था, वो प्रत्यय पे संयम कर रहा था, धारणा ध्यान समाधि लगा रहा था, उसके उसका ज्ञान हो गया और ज्ञान हुआ, इतना ही था। यहां पर तो पर शरीर में प्रवेश कर रहा है, ये क्रियात्मक रूप में। ये कैसे होता है? तो दो चीजें इसमें आवश्यक हैं। तो पहला है बंध कारण शैथिल्यात, बंधन का जो कारण है कर्माशय, उसकी शिथिलता होने पर। जो पिछला कर्माशय है, इस भाष्य में खुला ही जाएगा इस बात को, कर्माशय के कारण से चित्त यहीं पर ही बंधा हुआ है, इसी आत्मा के लिए है, जैसे रस्सी से बंधा हुआ हो। तो बंधन का कारण है कर्माशय, तो बंध कारण जो कर्माशय है उसकी शिथिलता होने पर, तो शिथिलता हो गई जैसे कि रस्सी खोल दी हो किसी की। एक है किसी गाय को, भैंस को किसी खंबे के साथ गर्दन से बिल्कुल सटा करके बांध दिया है हमने। अब सटा के बांध दिया तो वो तो इधर उधर एक कदम भी नहीं जा सकती है। एक है कि अब ये जो बंधन है इसको अगर ढीला कर दिया जाए, तो ढीला कर दिया जाए तो वो दूर तक जा सकता है ना, ऐसे। तो बंध के कारण के शिथिल होने पर, दृढ़ता के कम होने पर एक बात। दूसरा प्रचार संवेदनाच, प्रचार कहते हैं एक से दूसरी जगह जाना, गति को करना, उसका संवेदन होने से, अनुभूति जानकारी होने से कि शरीर से बाहर कैसे जाया जाता है, प्रचार का संवेदन हो गया। बंध कारण तो शिथिल हो गया, मान लो किसी की रस्सी तो ढीली कर दी, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं चलूं कैसे, जाऊं कैसे, तो वहीं खड़ा रहेगा, भले ही बंध शिथिल हो गया। तो बंध का शिथिल होना भी आवश्यक है और उसको प्रचार का संवेदन भी आवश्यक है कि कैसे दूसरी जगह जाया जाता है। ये दोनों चीजें जब हो जाती हैं तो चित्त से पर शरीरावेश है, दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाता है। आशय देखिए, बंध कारण शथिल्यात को खोल रहे हैं। लोलीभूत मनस अप्रतिष्ठ शरीरे कर्माशय वशात बंध प्रतिष्ठा इत्यर्थ। मनसो प्रतिष्ठ से लिखा हुआ है या अप्रतिष्ठ से लिखा हुआ है? अवग्रह है ना, अवग्रह लगना है उसमें, अप्रतिष्ठ से कर लीजिए।
मन के विशेषण है ये दोनों। लोलीभूत से, लोलीभूत का मतलब है जो चंचल है, दोलायमान है, कंपायमान है, वो चंचल मन का। और अप्रतिष्ठ से, जो कि अस्थिर है, उस मन का। शरीरे, शरीर में, कर्माशय वशात बंध, कर्माशय के कारण से यहीं बंधा हुआ है, नहीं तो चला जाएगा यहां से वो। इसको प्रतिष्ठा इत्यर्थ है, इसको प्रतिष्ठा शब्द से कहा गया है। तस्य कर्मणो, उस कर्म की, इस कर्म को ही खोल रहे हैं। बंध कारण से, जो कि बंधन का कारण है। शैथिल्यम, शिथिलता। समाधि बलात् भवती, समाधि के बल से उसकी शिथिलता हो जाती है। समाधि के बल से बंधन के कारण की यानी कर्माशय की शिथिलता हो जाती है। ये बात हम प्रथम सूत्र में भी देख चुके हैं, पीछे भी आ चुका है, क्रिया योग के अंदर भी आया गया है। कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्म रूपी जो बंधन है उनको वो शिथिल कर देता है, ढीला कर देता है। और समाधि के लिए भी पहले सूत्र का भाष्य भी देख सकते हैं। अथ योगानुशासनम, तो यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रत्योतयति, सद्भूत अर्थ को जनाता है। क्षिणोति च क्लेशान, और कर्म बंधनानि श्रथयति, और निरोधम अभिमुखम करोति ससंप्रज्ञा तो योग इत्याख्यायते। तो कर्म के बंधन को भी शिथिल करते हैं ये। अब कर्म के बंधन कैसे शिथिल होते हैं? तो उसकी सकामता को समाप्त करके, उसमें जो क्लेश है, अविद्या है, उसको क्षीण करके। कर्माशय शिथिल हो मतलब कर्माशय कम होगा। एक तो है कि हम भोगते जाएंगे तो वो कम होता जाता है, एक तो वो तरीका है। और भावी कोई, इसकी व्याख्या फिर दूसरे कई ऐसे करते हैं कि भविष्य में जो कर्म है वो योगी निष्काम कर्म करेगा तो कर्म के बंधन शिथिल हो जाएंगे। तो ये तो नए की बात नहीं कही जा रही है, जो बंधन पहले से है वो ढीला पड़ रहा है। नया बंधन नहीं आएगा, नया बंधन ढीला होगा, ये नहीं कहा जा रहा है। जो बंधन पहले से है वो ढीला होगा, जो कर्माशय हमारे पास है वो ढीला होगा, ये समाधि से होगा। यानी कि समाधि बलात् भवति, और इसके संकेत कई जगह पे हैं व्यास भाष्य में। तो समाधि से कैसे शिथिल होगा? क्योंकि सती मूले तत् विपाका, क्लेश मूल में होते हैं तभी कर्माशय विपाकारंभी होता है। अब कर्माशय भले ही है, लेकिन योगी ने अपने क्लेशों को क्षीण किया है समाधि से, क्रिया योग से क्षीण किया है, तनु किया है, दग्ध बीज करने का प्रयास करे, तनु किया है, तो बंधन ढीले पड़ गए, पकड़ उसकी ढीली पड़ गई। कर्माशय तो है लेकिन पकड़ ढीली पड़ गई। खंबा है लेकिन पकड़ ढीली पड़ गई, तो खंबा भले ही वो बांध नहीं पाएगा। रस्सी होगी तो खंबा बांध पाएगा, बंधन ढीला कर दिया। तो क्लेशों को ये कम कर देता है, इसलिए शिथिल हो जाते हैं, बंधन शिथिल हो जाता है। आगे प्रचार संवेदनाच, प्रचार संवेदनम च चित्त से समाधिजम एवं, ये जो प्रचार का ज्ञान है कि शरीर को यहां से बाहर कैसे निकालते हैं, ये भी समाधिजन्य ही है। समाधि से ही ये क्षमता प्राप्त होती है कि चित्त को हम बाहर भेज सकते हैं। आगे कर्म बंध क्षयात चित्तस्य प्रचार संवेदनाच, कर्म के बंधन का क्षय होने से, और स्वचित्त से, हाँ, और स्वचित्त से प्रचार संवेदनाच, अपने चित्त को दूसरी जगह ले जाने की का जानकारी भी होने से, योगी चित्तम, योगी अपने चित्त को स्वशरीरात निष्कृष्य, अपने शरीर से निकाल के शरीरांतरेशु निक्षिपति, दूसरे शरीरों में प्रवेश करा देता है। ये उसकी सामर्थ्य हो जाती है। निक्षिप्तन चित्तम च इंद्रियाणी अनुतपंती, निक्षिप्त चित्त के पीछे पीछे इंद्रियां भी चली जाती हैं, इंद्रियां भी साथ में जाएंगी, सूक्ष्म इंद्रियां। यथा मधुकर राजानम मक्षिका उत्पतंतम उत्पतंती, जैसे मधुमक्खियों का राजा या रानी मक्खी है, उसके उठने पर बाकी मक्खियां भी उड़ जाती हैं। निविशमानम अनुनिविशंते, उनके उसके बैठने पर वो भी बैठ जाती हैं। तो मन जब बाहर जाएगा तो इंद्रियां भी बाहर जाएंगी। तथा इंद्रियाणी पर शरीरावेशे चित्तम अनुविधीयन्ते इति, इसी प्रकार ये इंद्रियां पर शरीर के आवेश होने पर चित्त के अनुरूप ही जाती हैं, चित्त के अनुरूप ही चलती हैं, वे भी बाहर जाती हैं। ये पर शरीरावेश की बात है, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाने की। अब यहां लिखा है, इसमें बहुत सारी कथाएं भी आती हैं। शंकराचार्य जी के लिए भी कहा जाता है, जो शास्त्रार्थ हुआ था, और मंडन मिश्र की पत्नी उदय भारती, तो शास्त्रार्थ में क्योंकि मंडन मिश्र को हरा दिया था शंकराचार्य ने, तो पत्नी बहुत अपमानित थी, महसूस कर रही थी, और उन्होंने कहा कि मैं हराऊंगी शंकराचार्य को। तो शास्त्रार्थ में उन्होंने गृहस्थ की कुछ बातें पूछी, तो शंकराचार्य जी बता नहीं पाए, तो वो पराजित हो गए। किसी भी विषय पर चर्चा करने की बात थी।
फिर ऐसा कहते हैं कि उन्होंने समाधि लगाई या फिर इसका अनुभव लेने के लिए अपने शरीर को वहां से निकाला और किसी राजा के शरीर में प्रवेश किया, राजमहल में गए वहां पर, और वहां गृहस्थ का अनुभव करके फिर आए और फिर उनको जानकारी हुई कि गृहस्थ धर्म क्या होता है, पति पत्नी के संबंध क्या होते हैं, स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं। उसमें फिर वो बाद में जो भी हुआ, एक कथन ये किया जाता है यहां से वहां पर चले गए उस राजा के शरीर में। राजा मर गया था, मरा हुआ राजा था, उसी समय मरा था, तो वो शरीर को वहां पर प्रवेश कर दिया था। दूसरी तरह से पुराणों में भी एक कथा आती है कि विष्णु के लिए, कि वो जलंधर की पत्नी तुलसी के साथ उसने व्यभिचार किया था विष्णु ने, उसके शरीर में प्रवेश होकर के, और उसके लिए फिर उसको दंड भी हुआ, यानी इसको उचित नहीं माना गया, दंड माना गया, वो पागल हो गए थे फिर, ऐसा कुछ कथन वहां पर आता है कथा के अंदर। उसको शाप मिला था और उस शाप के कारण से वो पागल हो गए थे विष्णु। तो ये गलत कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पर शरीर में प्रवेश की इस तरह की और भी कई कथाएं मिलती हैं, पर ये तो योगी के लिए है, उस तरह से करते हुए, या तो कोई किसी ने ऐसा सामर्थ्य कर लिया हो और उसका कोई अगर दुरुपयोग करेगा तो अब ये योग भ्रष्ट हो जाएगा, पर शरीर में प्रवेश होता है। अब इसमें हमारे को थोड़ा सा ये होता है कि इस तरह से हो सकता है, नहीं हो सकता है, इधर आते हैं जाते हैं, तो महर्षि दयानंद के भी इसमें हमारे को उल्लेख मिलते हैं। उन्होंने यजुर्वेद के भाष्य में लिखा है 17वें अध्याय का 71वां। आगे भी ये सिद्धियां आएंगी, तो देखिए यजुर्वेद 1767 में महर्षि क्या लिखते हैं। यदा मनुष्य स्वात्मना सह परमात्मानम युंगते, जब मनुष्य अपने आत्मा के साथ में परमात्मा को जोड़ लेता है, तथा अणिमादय सिद्धय प्रादुर्भवंती, उससे अणिमादि सिद्धियां प्रादुर्भूत होती हैं। ये वैसे 45वें सूत्र के संदर्भ में है, पर यहां भी वो जुड़ता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ततो अव्याहत गत्या अभिष्टानी स्थानानी गंतुम शक्नोति नान्यथा, तो अव्याहत गति से अभिष्ट स्थानों में जा सकता है। अव्याहत मतलब बिना रुकावट के, जहां उसको जाना है वहां जा सकता है, नान्यथा और किसी तरह से नहीं जा सकता। तो इन अनिवादी सिद्धियों से भी, लेकिन अव्याहत गति से कहीं भी जा सकता है वो। ये व्यास महर्षि के वेद भाष्य में भी हमें प्राप्त होता है, संकेत के रूप में प्राप्त होता है, सारा वर्णन नहीं है, लेकिन हमें विचार तो करना चाहिए कि यहां भी लिखा हुआ है, महर्षि भी उसको कह रहे हैं, तो किस तरह हो सकता है ये तो हमारे को देखना है अभी। ये जो उस तरह की साधना करेंगे, जो कोई ऐसा व्यक्ति मिले, कथाएं तो इस तरह की बहुत चलती रहती है। तो बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीरावेश। अब इसके अंदर फिर कई, ये सब ठीक है या नहीं है, इस विषय में जो चर्चाएं चलती हैं, तो अब तर्क तो उठाए जाते हैं, प्रश्न तो उठाए जाते हैं कि भाई ये मन अगर यहाँ, चित्त यहां से जाके दूसरे शरीर में चला गया तो इसका क्या होगा, ये कैसे चलेगा। इंद्रियां भी वहां चली जाएंगी तो यहां कैसे होगा, क्या ये पूरे के पूरे चले जाते हैं, अथवा यहां भी टिका हुआ रहता है, वहां भी टिका हुआ रहता है, खिंच करके चला जाता है, क्या होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये तो एक अलग बात है, विचारनी है। लेकिन लिखा है कि ऐसा होता है, कोई ना कोई व्यवस्था होगी, क्या होता है ये तो कुछ यहां पर लिखा हुआ नहीं है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं।